एक बच्चा था। वो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। उसके 3 भाई बहन थे। वो जब बाकी के बच्चों में जाता था तब उसे कोई खेलने नहीं देता था। उल्टा उसे सब लोग चिढ़ाते थे क्योंकि उसकी हाइट कम थी। वो स्कूल में भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता था। वो पढ़ाई में भी बहुत कमज़ोर था, लेकिन एक चीज़ में बहुत अच्छा था, स्पोर्ट्स में। और उस बच्चे में एक बात सबसे अलग थी, वो उसका बिलीव सिस्टम। उसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, उसके हार्ट सर्जरी भी हुई। फिर भी वो हार मानने की बजाय प्रैक्टिस करता रहा और परफेक्ट बनता रहा। उस बच्चे का बिलीव सिस्टम ही आज उसे उस स्पोर्ट का भगवान बनाता है। ये स्टोरी तो बहुत शॉर्ट है, उनके ऊपर तो एक बायोग्राफी बन सकती है। उनका एक फेमस कोट भी है, आई सी माई सेल्फ द बेस्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड। इफ यू डोंट बिलीव यू आर द बेस्ट, देन यू विल नेवर अचीव ऑल दैट यू आर कैपेबल ऑफ। अब आप मुझे बताएंगे कि मैं किसकी स्टोरी आपको सुना रहा था। आज की स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है? नहीं समझ आया? ठीक है, ये आज का चैप्टर 2 आपको यही सिखाएगा। लास्ट वीडियो में बेसिकली हमने फर्स्ट चैप्टर के 6 स्टेप्स डिफाइन किए थे, जिसमें हमने रिच बनने का फॉर्मूला समझा। लेकिन आज का वीडियो उससे भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी मदद से आपको वो 6 स्टेप्स का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 को। इस चैप्टर का नाम है बिलीव। बिलीव सिस्टम के बारे में आपको तो पता ही होगा। इस पर बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर बनी है और बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर मिल भी जाएंगी। मेन सवाल है कि स्टोरी के कैरेक्टर की तरह हम अपना बिलीव सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग करें। अब सवाल तो ये भी आता है कि हमारे बिलीव सिस्टम को हमें स्ट्रॉन्ग क्यों करना है। तो इस सवाल का जवाब मैंने उस कोट में दे दिया है। उस कोट को याद करो, आई सी माई सेल्फ द बेस्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड। If you don't believe you are the best, then you will never achieve all that you are capable of. इस कोट में सीधे सीधे बताया है कि अगर आप खुद को बेस्ट नहीं मानते हो, आपको खुद पर यह विश्वास नहीं है, बिलीव नहीं है, तो आप वो भी नहीं पा सकते जो आप पाने के कैपेबल हैं, मतलब सक्षम है। अब आपके मन में ये सवाल ही नहीं होगा कि बिलीव सिस्टम क्यों स्ट्रॉन्ग करना है। तो आते हैं अपने मेन सवाल पे कि बिलीव सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग करें। अब ऑथर ने आगे कुछ पॉइंट्स बताए हैं जिससे आप आपके बिलीव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आइए पॉइंट नंबर 1 को देखते हैं, कॉन्फिडेंस। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि बिलीव सिस्टम और कॉन्फिडेंस का क्या कनेक्शन है। तो कनेक्शन है, रुको बताता हूँ। बिलीव मतलब विश्वास और कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास। अगर एक इंसान में कॉन्फिडेंस है तो ही वो बिलीव कर सकता है। मैं इस वीडियो में बहुत डीप बात कर रहा हूँ, बहुत अंदर की बात कर रहा हूँ। समझो, जिस इंसान को खुद पर ही विश्वास नहीं है वो अपने सपनों पर क्या खाक विश्वास रखेगा। मेरी इस बात को जिसने समझ लिया ना, उसे ये पॉइंट भी समझ आ जाएगा। अब अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं, इस टॉपिक पर बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी। लेकिन मैं एक ही बात बताना चाहूँगा कि तुम काम कुछ भी कर लो, उस काम में अपना 100% ज़रूर देना। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो बढ़ेगा ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल होगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है नेवर गिव अप। कोई भी काम हो, कितना भी बड़ा या फिर कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर आपने उसे हाथ में लिया है तो एंड तक, मतलब ख़त्म होने तक आपको गिव अप नहीं करना है। अब आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी सिचुएशन आए, आपको गिव अप नहीं करना है। आप अगर गिव अप नहीं करोगे ना, तो एंड रिजल्ट्स मेरे भाई बहुत अच्छे आते हैं। मैं आपको यहाँ पर कोई मोटिवेशन देना नहीं चाहता, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ कि नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है ना, वो आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस देगा। अब इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से ऐड किया है, जिसमें हम हमारे ब्रेन की साइकोलॉजी समझेंगे। तो अब मेन पॉइंट पे आते हैं। हमारे ब्रेन की प्रोसेस वर्ड्स में नहीं तो इमेजेस में होती है। मैं इसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं अगर ए बोलूँगा तो आपके दिमाग में ए फॉर एप्पल आएगा, बी बोलूँगा तो बी फॉर बॉल आएगा। मतलब आपका दिमाग उसकी इमेजेस तैयार कर रहा है। अगर मैं कोई ऐसा रैंडम वर्ड तैयार कर दूंगा जिसका कोई मतलब नहीं है, तो आपके दिमाग में क्या इमेज आएगी? बेसिकली आप कुछ सोच ही नहीं पाओगे। इसीलिए ऑथर ने फर्स्ट चैप्टर में यही बताया है कि आपने जिस गोल को डिफाइन किया है उसे इमेजिन करो, मतलब उसकी इमेज तैयार करो। क्योंकि जो इमेज आपके दिमाग में बार बार रिपीट हो रही है, वो इमेज एक दिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगी और इसी से ही धीरे धीरे आपका बिलीव सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। इस वीडियो में मैंने आपका बिलीव सिस्टम तो स्ट्रांग कर दिया, लेकिन अगर आपने इससे पहले वाला चैप्टर नहीं देखा है
तो इस चैप्टर का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जाके पहले वाला टॉपिक क्लियर करो, ये टॉपिक आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। और अगर इस वीडियो ने आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करी है तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैं अरशद आपसे फिर मिलता हूँ सोल फ्लुएंस कम्युनिटी के साथ।